वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करना है बेटा लास्ट चैप्टर। पूरा सिलेबस आपका हो चुका है कवर। आज स्पष्टता करेंगे। आज हम आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा कोई नई चीज़ नहीं आएगी। पहले की चीज़ें जो आपने कर रखी है ना ऑलरेडी, ट्वेल्थ तक जो आप करके आए वही टॉपिक उठेंगे। अंडरस्टैंडिंग गांधी वालों का सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का भी ये प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस में जीई में जो सब्जेक्ट है वो ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया। अब सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स हो चुके हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10 चैप्टर बचा ये वाला। आज स्पष्टता ये करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल आईडी, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी वहाँ मिल जाएंगे। आपके मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स करा दिए। योर लॉ योर राइट वाला, सेक में हिंदी में जो लगा हुआ है अनुवाद वाला वो करा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी वो भी हो गया। ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस यहाँ भी मिल जाएंगे। ये इंस्टा आईडी है। अभी भी कुछ ना समझ आया बेटा, ठीक है, सब कुछ करा दिया लेकिन अभी कुछ ना आ रहा हो समझ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लो एक बार, क्या पढ़ना। 3 ही टॉपिक है छोटे छोटे। गांधी जी के अस्पष्टता की समस्या पर विचार की, जो प्रॉब्लम है उस पर उनकी क्या थिंकिंग थी। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में अस्पष्टता के निवारक का महत्व। के तुम अगर राष्ट्रीय एकता चाह रहे हो, राष्ट्रीय बनाना चाह रहे हो, उसमें अस्पष्टता वाला जो टॉपिक है इसको कैसे ठीक किया जाए, निवारण, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। ठीक है, गांधी जी के इस समस्या का निवारण के उपाय। अब उपाय किसके, निवारण का तरीका प्लस उपाय ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे बेटा। अस्पष्टता का अर्थ इसमें इसे सामान्य भाषा में लोग अछूत कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड को आसान भाषा में क्या कह रहे हैं, अछूत। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों या के शरीर को सीधे छूने से बचने या रुकना। देखो बेटा क्या है कि एक इंसान अपने आप को क्या बोल रहा है कि मतलब मैं तो भगवान हूँ, अगर तुमने मुझे टच भी कर दिया ना तो मैं अछूत हो जाऊंगा। तुम नीची जाति वाले हो और मैं हूँ ऊंची जाति वाला। अपने आप को भगवान समझ लिया कि हम ऊंची जाति वाले, हमसे अच्छा कोई है नहीं, हमसे साफ सुथरा कोई है नहीं, तुम तो गंदे हो, तुमको देखने तक से हम अछूत हो जाएंगे। ये लेवल यहाँ तक जाएगा। और भी समझाऊंगी पूरी इनकी ये वर्ण व्यवस्था की वजह से क्यों आया था, कितने वर्ण है, सारे भी करेंगे। बस अभी इस वर्ड का मतलब समझ लो। अस्पष्ट क्या था, अछूत। भेदभाव करते ना लोग, छुआछूत करते हैं कि तुमने हमें टच किया तो हम अब वो हो गए अशुद्ध, हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तुम्हारे टच से हम खराब हो गए। या फिर जिस कुएं से तुम पानी पी रहे हो उस कुएं से हमने पानी पी लिया, हम तब भी अछूत हो गए। या तुमने कहीं तुम चल के गए, तुम्हारे फुटप्रिंट पर रह गए, है ना, उस जगह पे हमने पैर रख दिया अपना, तो भी हम अछूत हो गए। ये ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके का अस्पष्टता वाला टॉपिक चलेगा। आगे चलिए समझाती हूँ। अस्पष्टता का सर्वप्रथम कारण प्रजातीय भावना का विकास है। देखो क्या है इसका सबसे बड़ा कारण, क्या है, प्रजातीय भावना के एक जाति ये वाली, ये छोटी छोटी जाति है, ये सब उससे बड़ी जाति, फिर एक तीसरी वाली इससे बड़ी और ये वाले सबसे बड़े हैं। ऐसे ये जो जातियों का अंतर है ना, तो ये जो बड़ी वाली जाति वाले हैं अपने आप को स्टार समझ रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे अच्छा कोई है नहीं। और ये जो निचली जाति वाले इनके साथ करते जा रहे शोषण, इनके साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार। और सबसे ज़्यादा किन के साथ हो रहा है, इन वालों के साथ, जो लास्ट में सबसे छोटी जाति है ना, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। अभी पूरी वर्ण व्यवस्था समझाती हूँ, बस अभी बेसिक समझ लो कि ये जो शूद्र वाले ना इनके साथ होगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और ये खुद को जो सबसे ऊंची जाति वाले हैं अपने आप को भगवान मान रहे हैं। इनका काम क्या था, भगवान की पूजा करना, है ना। बट हुआ क्या, इन्होंने खुद को ही भगवान समझना शुरू कर दिया कि हम भगवान हैं, और अगर कोई नीचे जाति वाले ने हमें देख भी लिया तो हम अछूत हो जाएंगे। ऐसे इनकी इन्होंने धीरे 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 करते करते अपनी भावना बनाते चले गए। तो ये कि प्रजातीय भावना इसका कारण है। कुछ प्रजातियां अपने को दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ मानती है। कुछ प्रजाति मतलब ये समझाया ना मैंने आपको, सबसे ऊपर वाली प्रजाति है वो दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मान रही है कि भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हाई लेवल वाले हैं, हम एलीट क्लास हैं। अमरीकी गोरे निग्रो जाति के लोगों को है मानते थे। जैसे अंग्रेज, ये उदाहरण दे रहे हैं ये कि वो थे ना अमेरिकन गोरे, कि वो हम तो गोरे हैं, और निग्रो कौन थे, ब्लैक वाले पीपल। तो ये ना उनको हीन भावना से मानते थे कि भाई तुम तो काले हो। कलर वो वाला बहुत ज़्यादा था। जैसे हमारे यहाँ पे छुआछूत है ना अमेरिका वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर का था। ब्लैक पीपल को मतलब कुछ नहीं समझते थे, इनके अधिकार नहीं, जिनका दुर्व्यवहार करते थे। बहुत बुरा हाल था यहाँ पे कलर के ऊपर। ये इन्होंने ऐसे उदाहरण बताया इसका। इसके अतिरिक्त विजेता प्रजाति
प्रजातियां पराजित प्रजातियों के को हीन मानते हैं। अब जो मतलब अपने आप को विजेता बता रही है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे हाई लेवल वाले हैं, जो नीचे जाति वाले हैं उसको हीन भावना से मानते हैं, उनको हीन मानते हैं कि गंदे हैं, दलित है, ये तो अछूत है, शूद्र है, ये इनसे मतलब इनकी तरफ देखना भी नहीं है, इनसे बात करना तो दूर, इनको देखना तक पाप है, हम अशुद्ध हो जाएंगे इनसे बात कर ली तो, और इन्होंने हमें टच कर लिया तो फिर पूछो मत क्या हो जाएगा। भारत के सर्वर्ण जातियों द्वारा छुआछूत माना जाता है। ठीक है, भारत में जो जातियां वगैरह थी उनमें छुआछूत यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी ने अस्पृश्यता को समाज का कलंक बताया। गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी की बात आ गई। अस्पृश्यता समझ आ रही ना बेटा मैंने आपको कि क्या होता है, क्यों हुआ, जातियों के कारण हुआ, लोगों के मन में जातियों की भावना आ गई कि हम ऊंची जाति वाले, तुम नीची जाति वाले, इसलिए ये स्टार्ट हो गया छुआछूत वाली वो कि हम तुम अगर हमें छूओगे तो हम अशुद्ध हो रहे हैं। अब गांधी जी की थिंकिंग पढ़ रही है। ठीक है, गांधी जी ने ना इस को अस्पृश्यता को कलंक बता दिया कि ये सबसे बड़ा कलंक है तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारी ये जो जाति व्यवस्था इसके ऊपर, समाज के ऊपर एक कलंक है। घातक रोग बताया कि ये क्या है, घातक रोग है। घातक रोग मतलब बहुत खतरनाक रोग होता है ना, जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसा वाला रोग है, बीमारी है ये, जो ना केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को नष्ट कर देगी। क्योंकि ये जो बीमारी है ना अछूत वाली, ये पूरे समाज को बर्बाद कर देगी, तुम्हें खुद को नहीं करेगी, तुम पूरा समाज डूबेगा इसके चक्कर में। गांधी ने कहा था कि इसी अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज पर कई संकट आए। हिंदू समाज में जो भी विवाद के कारण थे वो यही थे, क्योंकि ये इनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे ना, ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले को मतलब जीने नहीं दे रहे थे। तब वो इंसान जो निचली जाति वाला कब तक सहेंगे, कहीं ना कहीं तो आक्रोश उठेगा, है ना। इंसान एक दिन सह लेगा, 2 दिन सह लेगा, इतनी इंसल्ट वो कब तक सहेगा। एक टाइम तो ऐसा है ना, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और लड़ने को आगे आएंगे, फिर लड़ाई होगी, लड़ना तो पड़ेगा। तो यही है कि इसके ये इन्होंने ये बोला कि हिंदू समाज के पास कई संकट आएंगे। संकट मीन्स हर प्रकार से, लड़ाई झगड़े हो गए, चोरी चकारी हो गए, मारपीट हो गए, खून खराबा हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के कारण आएगी, क्योंकि तुम सामने वाले इंसान को इतना पोक कर रहे हो, कंटिन्यूसली तुम उसकी इंसल्ट करे जा रहे हो कि तू बिल्कुल ही बुरी जाति का है, तुम अंदर नहीं आ सकते, हमारा गाँव अलग है, तुम गाँव के बाहर रहोगे। तो जैसे धन का एक गाँव है, उसमें सेंटर में रहेंगे फर्स्ट जाति वाले, जो सबसे ऊंची जाति वाले हैं वो ब्राह्मण, फिर उसके बाद सेकंड जाति वाले यहाँ पे आएंगे। ठीक है, शूद्र वो वाले, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय वाले, फिर शूद्र वाले आएंगे यहाँ पे इस साइड में रहेंगे। फिर जो ये शूद्र वाले ना, इनको गांव के बाहर कोने में यहाँ रखेंगे, गांव के अंदर एंट्री तक का भी इनका वो नहीं था। और ये कि इनका सारा सैनिटेशन का काम ये करेंगे, साफ सफाई का काम ये करेंगे, ये बाहर वाले शूद्र वाले सब कुछ काम ये करवा रहे, इनसे काम सारा ये करवा रहे, लेकिन इनको अंदर तक आने की इजाज़त नहीं थी। और अगर कोई मतलब काम है गांव के अंदर, जैसे कोई जानवर मर गया उसको हटवाना है, सफाई करवानी है, तो इनको सिर्फ रात को बुलाया जाएगा। ये रात के समय आएंगे, रात को आके अपना काम करके जाएंगे और ये बर्तन बजाते हुए आएंगे, ये रूल था इनका। ठीक है, रूल में क्या था कि तुम्हें आते वक्त अपने साथ बर्तन बजाते हुए लाना, थाली बजाते हुए, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई शूद्र आ रहा है और हम ना उसे देखे ना, क्योंकि अगर हमने उसे देख भी लिया तो हम गंदे हो जाएंगे, क्योंकि तुम तो गंदे हो, तुम्हारा काम है गंदे काम करना, सारी गंदी चीज़ साफ करना, सफाई वगैरह, वॉशरूम वगैरह की। सीवेज सिस्टम अब तब नहीं था बेटा, ये पुरानी बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है गांधी जी वाली। उस टाइम सेंटे वो ये नहीं था पूरा, होता ना जल निकासी वगैरह, हमारे घर में सीवेज वगैरह बने, ये उस टाइम में नहीं था, ये था इनका काम सफाई का सारा। तो ये इनसे इसलिए इतने घिन करते थे, इतना घृणा करते थे। गांधी जी क्या बोलते थे कि स्वच्छता से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, स्वच्छता बहुत अच्छी चीज़ है, सफाई करने वाला बहुत बड़ा एक उसका दर्जा है कि वो तुम्हारे लिए सफाई कर रहा है। ठीक है, गांधी जी अपनी सारी सफाई खुद करते थे, ये जो मैला ढोने वाली व्यवस्था होती थी ना, ये गांधी जी नहीं करते थे, इनसे नहीं करवाते थे, खुद करते थे गांधी जी। किसी से भी अपना मैला नहीं साफ करवाते थे, वो खुद करते थे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से चीज़ें बाहर आती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट सारा, तो उसको सफाई करने में गलत बात क्या है, तुम उसको ऐसे क्यों सोच रहे हो। अगर इतनी गलत है तो तुम गंदे हुए, फिर तो वो तो सफाई कर रहे हैं तो सफाई वाले हैं, गंद तो तुम मचा रहे हो, तो गंदे तो तुम हो उस हिसाब से। तो गांधी जी ने यही बोला कि ये गंदे लोग नहीं है, इनसे घृणा मत करो, ये तो हरिजन है। हरिजन कौन होते बेटा, हरि के जन, भगवान के बच्चे। इन्होंने ऐसे ऐसे बोला और बहुत सारा अभी आगे करेंगे इन्होंने संघ वगैरह जो बनाया, वो समझाती हूँ, एक बार स्लाइड समझ लीजिए। ये कुछ हिंदुओं के इस तर्क से सहमति नहीं थी कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है। हिंदू लोग क्या बोल रहे थे, इस चीज़ को ना वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, ये तो हिंदू धर्म का अंग है, तुम कैसे हमारे उसमें धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि ये चीज़ गलत है, भाई हमारे धर्म का अंग है ये, तुम होते कौन है। और गांधी जी इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कब कहाँ लिखा है ये,
अगर ये वाली बात लिखी है तो दिखाओ ना, किस किताब में लिखी है वाली बात कि तुम, जो बेचारा तुम्हारी सफाई करने आ रहा है, वर्कर है वो, है ना, वर्कर ही तो है वो, उसके साथ तुम इतना दुर्व्यवहार कर रहे हो कि उससे तुम घर में तो क्या, गाँव में तक में नहीं आने दे रहे, उसको देखना तक पसंद नहीं कर रहे, उसके साथ वो कॉलेज में, स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता, उसका कुआं अलग, उसका पानी अलग। अम्बेडकर जी के साथ होता था ना, निचली जाति के थे अम्बेडकर जी, तो जिस क्लास में वो जाते थे उन्हें अलग से बिठाया जाता था कोने में ज़मीन पे कि तुम इनके साथ नहीं बैठ सकती, ऊंची जाति वाले हैं। और कुआं अलग था उनका, पानी का मटका अलग था उनका, स्कूल के अंदर के अलग से पानी पिए हुए। मतलब बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तुम बेटा इमेजिन नहीं कर सकते। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब स्कूल गए हैं, हम कॉलेजेस भी गए हैं, है ना, एमए भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने कभी वाली चीज़ नहीं देखी कि क्लास में कोई बच्चा अलग से बैठा, सारे एक साथ बैठते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन किस जाति का। सब अब काफ़ी अच्छी सिचुएशन हो गई है, सब नॉर्मल हो गया है कि कोई किसी से जाति नहीं पूछता, सिर्फ नाम पूछते हैं, बच्चे सारे एक साथ बैठते, सब खाना खाते हैं, किसी को किसी के धर्म से या जाति से फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक साथ बैठते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी ना कि लोगों ने आत्महत्या तक करी है, लोगों ने अपनी वाला धर्म ही छोड़ दिया था। जब हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा इनके साथ गलत हो रहा था, शूद्रों के साथ इतना ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, मनुस्मृति जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि एक निचली जाति के जो बंदा है, उस इंसान को मारने का पाप ना किसी कीड़े मकोड़े के मारने के पाप से भी कम है। ये बात कितनी गलत है, तुम एक कीड़े मकोड़े की जान से उसकी तुलना करो और ये बोलो कि उससे भी कम है उसका पाप। तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया था धीरे धीरे करते हुए। मनुस्मृति ने लिखा हुआ है, मनुस्मृति एक बुक है, पुराने हिंदू रिवाज वगैरह सब उसमें लिखे हुए हैं। उसमें यह था कि इनका धीरे धीरे इनकी पत्नी से भी अधिकार हटा दिया गया कि तुम्हारी पत्नी पे कोई अधिकार नहीं है। भाई ये क्या बात हुई, ये मतलब टॉप, ये लॉजिक है इस बात में कोई कि तुम्हारा इनका निचली जाति वालों को अपनी पत्नी में अधिकार नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो भी तो शादी करेंगे, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, उनकी पत्नी उनकी है, उनसे उनका पत्नी का अधिकार हटा दिया गया। हद से ज़्यादा गलत कर रहे थे इनके साथ। फिर गांधी जी आए, इन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे भाषण दिए, अलग अलग समूह बनाए, संघ बनाए, वो सारे करेंगे अभी, जिसे स्पष्ट जिसे समाप्त करना संभव नहीं है। इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये तो हमारा अंग है, इसको समाप्त करना संभव नहीं है, ठीक है। अब ये करेंगे मेन मुख्य कारण, जो ये अस्पष्टता है ना, इसका मुख्य कारण ये है, उस समय जो अस्पष्टता थी और कहीं ना कहीं अगर आज भी विद्यमान है गाँव वाले एरिया में, शहर में तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि शहर वाला एरिया में इतना नहीं होता, लोग नॉर्मल रहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे ही रिच हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस गाँव वाले एरिया में अगर आज है भी तो यही एक सिस्टम है कि पहली जो जाति है ना, जो सबसे अपने आप को हाई क्लास, सबसे ज़्यादा अमीर, जो सबसे ज़्यादा अच्छे भगनेक, बिल्कुल अच्छा समझ रहे हैं ना, वो ये है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को काम क्या था? पूजा करना, यज्ञ करना, गुरुकुल्स में बच्चों को पढ़ाना, पूजा पाठ वाला सारा काम, ठीक है, वेद वगैरह का ज्ञान दूसरों को देना, ये सब इनका काम था। ये भगवान की पूजा करना और सबको भगवान के बारे में बताना, ना कि खुद को भगवान समझना। एक समय से आने लग गया कि इनको मतलब अपने आप को ही क्या ही समझने लग गए। सेकंड वाले कौन आ रहे बेटा? क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं? राजा। राजा कर रहे, जैसे देखो ना फोटोज लगा रही, राजा हो गए, बिजनेस का काम हो गया, कोई अमीर हाई लेवल। सेकंड नंबर पे ये आ गए, पूजा नहीं करेंगे लेकिन अपना पूरा राजपाट सब कुछ संभालेंगे। थर्ड वाले कौन हो गए बेटा? ये जैसे काम करने वाले थे ना, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, उसका काम, बिजनेस का काम, खाना बनाने का काम, कि कुछ हम खा रहे हैं कि खाना वाला, चीज़ों का, बिजनेस वाले, वैश्य जो काम कर सकते हैं। इनका काम क्या था? रक्षा करना, साम्राज्य की पूरी रक्षा करना, साम्राज्य को चलाना, एक प्रकार से राजा आ गए इसमें। थर्ड वाले में कौन आ रहे हैं? कि उस साम्राज्य में जो वर्क काम करने वाले होते हैं, इकोनॉमी जो संभालते हैं, जैसे दुकानें हो गई, खाने पीने की दुकानें हो गई, कपड़े की दुकानें हो गई, सारा ये सब चीज़ें जिसमें ये अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। जैसे इसमें फोटो में दिख रहा है ना, खेती कर रहे हैं, खेती करने का काम, खाना बनाने का काम, दुकानें वगैरह, मार्केट्स का काम, या फिर कोई चीज़ बना के बेचना। पहले के ज़माने में तो मिट्टी के बर्तन बिकते थे, मिट्टी का सामान बनाते थे, प्लेट्स वगैरह बनाना, ये सब काम, और इनका चीज़ें ये लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि ये वैश्य वालों ने बनाई है, इनकी कोई वो नहीं। लेकिन शूद्र जो थे ना, इनके साथ हो रहा था सबसे ज़्यादा अत्याचार, तीनों ही जातियों के द्वारा। सब इनके साथ इतना बुरा कर रहे थे क्योंकि इनका काम क्या था? क्लीनिंग का, सफाई करने का, कि कोई जानवर वगैरह अगर मर गया तो उसको उसको हटाना, उसकी सफाई करना, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे नहलाना, फिर उसकी लाश की जो सफाई वगैरह होती है वो सब करवाना, सारे वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करवाना, सीवेज सिस्टम को पूरा साफ करना, उसको देखना, पूरा क्लीनिंग का काम इनका था, ठीक है। अब ये कि इनको ना इस काम के लिए बाध्य कर दिया गया, बंद कर दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये ही करोगे,
जो कि गलत है। मान लो इनका बच्चा, कोई शूद्र परिवार में बच्चा पैदा होता है, उसके पास इतना ज्ञान हो कि वो इनसे अच्छा पढ़ा दे, है ना, कि क्या पता वो इतना इंटेलिजेंट हो, इतना वो ज़्यादा ज्ञानी हो कि वो इनसे अच्छा समझा सके, अच्छा पढ़ा सके, वेदों का ज्ञान उसके पास ज़्यादा हो, उसका इंटरेस्ट हो इस चीज़ में, है ना। जरूरी थोड़ी कि तुमने कोई वो एक वो ले लिया ठेका कि हम ही सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे। क्या पता तुमसे कोई ज़्यादा अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति इनके समाज में पैदा हो जाए, तो क्या तुम उसे मंदिर में एंट्री नहीं लेने दोगे? तुम उसे ये सब पढ़ने नहीं दोगे कि वेदों का ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम इन्हें टच नहीं कर सकते, बुक्सों को, वेदों को, ग्रंथों को, तुम्हारा काम सिर्फ इसका है, तुम यही करो, है ना। क्यों उनके साथ ये ज़बरदस्ती करना? अगर वो बंदा बिजनेस में जाना चाह रहा है, इस वाले क्षेत्र में, कि दुकान चलाना चाह रहा है, खेती करना चाह रहा है, तो उसे ये भी नहीं करने देंगे। उसे तो बांध के रख रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। और क्या पता इस वाले समाज का, इस वाली जाति का, शूद्र का बच्चा को इतना ज़्यादा ब्रेव हो कि वो इन लोगों से अच्छा राजपाट संभाल सके, वो ज़्यादा अच्छी रक्षा करके दिखा दे। पर नहीं, इन्होंने फिक्स कर दिए रूल कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, तुम हमारे इसमें गाँव में एंट्री ले नहीं सकते, तुम ऐसा काम, क्या तुम एंट्री तक नहीं ले सकते। काम तो तुम तब करोगे जब एंट्री लोगे। तुम सिर्फ क्लीनिंग वगैरह के काम के लिए होगे, वो भी रात को जब तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम एंट्री नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड रूल थे, और जो कि बहुत गलत थे। भगवान के नाम पे इन्होंने ये रूल चलाए थे कि ऐसा भगवान ने कहा है, और ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये वाली बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से बना दी ये बात, दूसरे इंसान को दबाने के लिए, उसको उसका शोषण करने के लिए। ठीक है, स्लाइड पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था स्तरीकरण की एक सामाजिक प्रणाली थी। वर्ण व्यवस्था थी क्या? स्तरीकरण के, कौन किस लेवल पे स्तर होते हैं ना बेटा, ऐसे स्टेजेस, ये थी कि समाज में कौन किस स्टेज पे है, इस आधार पे थी, जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभाजित स्तर पर विभाजित करती थी। आर्थिक क्षमताएं वो, सामाजिक क्षमताएं वो, उसके आधार पर, कि किसके पास कितना पैसा, पावर, उस आधार पर था ये। लेकिन उन्होंने क्या किया? वर्ण व्यवस्था पदानुक्रम प्रणाली प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्रचलित थी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान आई वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ये उसकी डिटेल बता दी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये है क्या, ये बता दिया उन्होंने। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे एक बार कि वर्ण व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित बताकर उसे धर्म से जोड़ा गया। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला ब्राह्मणों ने, कि भगवान ने बताया, ये भगवान ने इसका क्या किया, निर्माण किया है, भगवान द्वारा निर्मित है ये वर्ण व्यवस्था, उससे स्थायी रूप से दृढ़ किया गया है। ठीक है, जिसके कारण निहित स्वार्थ वालों के शोषण से जुड़े गहराई हो गई, तथा वे मान मर्यादा के शीर्ष पर बैठने, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे श्रेणी वाले लोगों को सदियों तक निर्माता पूर्वक शोषित करते रहे। इसका मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूसली निर्ममता पूर्वक शोषण करते रहे, बुरी तरीके से उनका फिक्स करते चले गए, झगड़ते चले गए इस वाली चीज में, ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों का शोषण करते चले गए सदियों तक। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि काम फिक्स कर दिया गया कि अगर इसके घर में ये वाला बच्चा पैदा हो रहा है, इसका काम यही है कि ये क्लीनिंग ही करेगा, ये चाह के भी कुछ और नहीं कर सकता, इससे कोई और कराएगा ही नहीं। कि भाई तू तो शुद्र है, अगर तू हमारी दुकान में एंट्री लेगा तो हमारी तो दुकान खराब हो जाएगी, उसे कोई काम नहीं मिलेगा, फिर वो बेचारा करेगा भी क्या? एंड में उसको यही होगा कि देखो रोटी तो खानी है, घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुम मजबूरी में वो वाला काम करोगे, चाहे तुम्हारा मन ना हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा फिर। नेक्स्ट देखो, अस्पष्टता को वह हिंदू धर्म के संग नहीं मानते थे। गांधी जी की टॉपिक चल रहा है। अस्पष्टता को हिंदू धर्म का संग नहीं मानते थे। वो कहते थे कि यदि कोई यह सिद्धांत करे कि यह हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है, तो कम से कम मैं तो हिंदू धर्म के विरुद्ध विरोध कर दूंगा। गांधी जी ने क्या बोला है कि अगर कोई बंदा के वाली बात बोल रहा है कि ये सिद्धांत हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो किसी और का पता नहीं, मैं तो कम से कम विरोध जरूर करूंगा कि भाई तुम्हारा फिर धर्म गलत है। अगर इतनी गलत चीज़ को तुम प्रमोट कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं तो लड़ाई करने को तैयार हूँ। ये गांधी जी ने बोला। 1920 से 25 में मैं तो अस्पष्टता उनके राजनीतिक अभियान का प्रमुख मुद्दा बन गया। ठीक है, क्या हो गया? ये जो है ना अभियान चल रहा था गांधी जी के, स्वतंत्रता वाले, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन वाला, असहयोग स्वतंत्रता वाले आंदोलन का मुख्य मुद्दा ये बन गया
कि तुम इनके साथ इतना वो क्यों कर रहे हो। अगर मान लो एक हिंदू धर्म है, उसमें ही इतनी बड़े बड़े वो बटे हुए हैं, तो तुम एकजुट कहाँ हुए। हमें अंग्रेजों से लड़ना, इतनी बड़ी पावर खड़ी है तुम्हारे आगे, अंग्रेज जो कि इतने अमीर है, इतने पावरफुल है, उनसे लड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद तो एक हो जाओ। आपस में ही लड़े जा रहे हो, उनसे तो बाद में लड़ोगे, है ना। अंग्रेज चाहते भी यही थे कि डिवाइड एंड रूल रहे, ये सारे अलग अलग रहें और हम इन पर राज करते रहें, क्योंकि जब इनकी आपस की लड़ाई सुलझेगी तभी तो हमसे लड़ने आएंगे, इनको आपस में लड़वाते रहो, ठीक है। तो गांधी जी ने यही बोला कि अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा ना तो आज़ादी तो 100 साल लग जाएंगे लेने में। पहले तुम खुद तो एक हो जाओ, भाईचारे वाली फीलिंग रखो, प्रेम भावना रखो, एकता वाली फीलिंग रखो कि तुम सब एक हो, एक धर्म है ना, तो फिर उस धर्म में भी इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रखा है। राजनीतिक अभियान का प्रमुख मुद्दा ही बन गया था। इसमें वे समाज और देश के दोनों के लिए समाज रूप से घातक मानते थे। अब क्या है, इन्होंने क्या बोला कि समाज के लिए, पूरे देश के लिए घातक है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे, हर वक्त इनकी लड़ाई आपस में ही चलती रहेगी, तो कब ये एक होंगे और कब अंग्रेजों से लड़ेंगे, है ना। किसी बहुत ताकतवर से लड़ने के लिए तुम्हें सबका साथ की जरूरत होती है, लेकिन तुम तो ना देखना तक पसंद नहीं करो, लड़ोगे कैसे साथ में। लड़ने के लिए साथ तो आना ही पड़ेगा, एक साथ खड़े होना पड़ेगा। उनको तो तुम देखना भी ऐसे बोल रहे हो कि इनको तो देखना ही पाप है भाई, इन्होंने अगर हमें देख लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगी आज़ादी, कैसे मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का अभिशाप मानते थे। क्या बोलते थे, ये अभिशाप है, होता ना, किसी ने तुम्हें वो दे दिया अभिशाप, वो मानते थे ये, कि तुम्हें कोई दंड दे दिया या कोई श्राप, उस तरीके से। उन्होंने देश को सचेत किया कि अस्पृश्यता से समग्र हिंदू राष्ट्र कष्ट हो जाएगा, नष्ट। बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कष्ट नहीं नष्ट है, कि इससे ना अस्पृश्यता से पूरा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा। अछूत का उद्धार करने के लिए गांधी जी ने नीति का अनुसार किया। गांधी ने जिस नीति का अनुसरण किया, राजनीतिक या कानूनी नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उच्चता, ठीक है, सदयाशता और उपनिषदों में वर्णित समष्टीकरण से प्रेरित थे, ठीक है। गांधी जी ने अब क्या किया, इसका कोई कानून नहीं बनाया कि कोई कानून थोप दिया या कोई कानून बना दिया कि तुम ऐसे ना करो, अपनी आध्यात्मिकता से बताया। उन्होंने आध्यात्मिकता वाली फीलिंग लाई लोगों के अंदर, कि उनको ये समझाया कि देखो ये ना गंदे लोग नहीं है, ये हरिजन है। इनका नाम क्या है, हरिजन। हरिजन माने भगवान के बच्चे, कि अगर कोई इंसान भगवान का ही बच्चा है, हरिजन है वो, तो तुम उसका ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर सकते हो। अभी हरिजन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। हरिजन सेवक संघ पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाया गया, इसका बनाने का कारण क्या था और इससे क्या बदलाव किए गांधी जी ने। देखो, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए क्या क्या किया। अभी के जो अस्पृश्यता वाला इसको टॉपिक को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1930 के दशक में हरिजन अथवा हरि या ईश्वर के जन शब्द का लोकप्रिय बनाया। इन्होंने इस वर्ड को पॉपुलर करना स्टार्ट कर दिया, हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है, हरि कौन होता है बेटा, भगवान। बोलते हैं ना, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि मीन्स भगवान, हरि के जन इस भगवान के बच्चे, ताकि जाति के नामों पर होने वाला अपमानजनक आरोप का मुकाबला किया जा सके। जाति के नाम पे जो अपमानजनक ये कर रहे हैं ना, अपमान कर रहे हैं, सामने वाले को बहुत बुरी तरह इंसल्ट कर रहे हो, कि इसको तुम बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह वो कर रहे हो ट्रीट। तो ये जो अपमानजनक सिचुएशन है, इसको लड़ा इसी तरीके से जा सकता था, ठीक है। ये उसका लोगो था, लोगो देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, मानव का हृदय कमल खिल उठा है। मानव का हृदय कमल, मानव के दिल में जो भगवान की फीलिंग होती है ना, आध्यात्मिक वाली, कि सामने वाला भी इंसान है, इसका बुरा नहीं करना, इसको अच्छे से ट्रीट करो, ये वाली चीजें जो ना, हृदय में कमल, कमल की फोटो बनी है, ये खिल उठा। दूसरी तरफ लिखा है अस्पष्टता जल रही है, ये लोगो है कि अस्पष्टता की जो ये गंदी भावना है, अपमानजनक जो ये तुमने सिस्टम बनाया है, वो जल रहा है। दूसरी तरफ क्या, कमल खिल रहा है, कौन सा, इंसान के दिल में जो हृदय में कमल है वो खिल रहा है, ये इनका लोगो था। ये इसका क्या है, 1932 में गांधी जी ने भारत की जातीय व्यवस्था को, अस्पृश्यता की अवधारणा को मिटाने के लिए अपने प्रयासों के तहत हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, इसकी स्थापना कर दी। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या नाम दिया, उन्होंने क्या कहा, वही टॉपिक है। लोगो देख लो एक बार ढंग से। महात्मा गांधी ने अछूतों, हरिजन या बस भगवान के बच्चे कहा। इनको क्या कहा, सिर्फ भगवान के बच्चे हैं ये तो। और लंबे समय तक उनकी मुक्ति के लिए काम किया।
इनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को समझाया, उनकी हृदय परिवर्तन करवाया, उनको बात करी, समझाया गया। क्योंकि देखो कानून थोपने से क्या होगा, जब तक उस इंसान के मन में गंदी फीलिंग है तो वो फिर ऐसे ही रहेगा। वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, उसको बिल्कुल तुच्छ मान रहे, तो उसके यही कि उसकी जो थिंकिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ तभी ठीक होगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से आध्यात्मिक रूप से अपने बयानों के द्वारा, अपने अलग अलग प्रकार के तरीकों के द्वारा इनको ठीक करवाया। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता समाप्त नहीं होगी तो भारत को 100 वर्ष तक स्वराज नहीं मिलेगा। इन्होंने ये वाली बात लोगों के दिमाग में डालनी स्टार्ट कर दी कि अगर तुम आपस में ही लड़ते रह जाओगे ना, जो अंग्रेज चाहते हैं डिवाइड एंड रूल वाला, वो ही तुम अगर करते रह जाओगे, आपस में लड़ते रह जाओगे, तो देश को अगले 100 साल तक भी आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर उनसे लड़ना है तो तुम्हें एक होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। पहले तो हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म वालों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्म वाले आपस में ही 4 जातियां बना के आपस में लड़े जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे ठीक होगा। बाहर वालों से तब लड़ा जा सकता है जब तुम अपने घर में पहले शांत हो जाओ, तुम सब एक हो जाओ। आपस में लड़ोगे तो बाहर वालों से तो फिर क्या ही लड़ोगे, कहाँ ताकत बचेगी तुम्हारे पास बाहर से लड़ने के लिए। तो ये बेटा इस टॉपिक में ऐसा कुछ खास था नहीं, नॉर्मल टॉपिक अगर आता तो आपको सारी बातें बतानी कि उनके साथ कैसे कैसे बुरा व्यवहार किया जाता था, अस्पृश्यता का मेन कारण क्या था, वर्ण व्यवस्था पूरी समझा दो पूरे 2 पेज में कि क्या वर्ण व्यवस्था थी, किसका काम क्या था, और उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उनको क्या क्या काम दिए जाते थे, किसका क्या काम था ये बता दो। फिर उसके बाद ये कि गांधी जी ने कैसे कैसे चीज़ें करी, उनका जो संघ बनाया, कैसे कैसे उन्होंने प्रमोट करा, उन्होंने क्या क्या कहा गांधी जी ने, गांधी जी की थिंकिंग बतानी है। फिर उसके बाद अपने विचार बता दो कि मेरे विचार ये हैं। ठीक है, आज के समय का बता दो कि अब सिचुएशन अच्छी हो गई है, रिजर्वेशन दे दी गई है। ऐसे करते हुए पूरा अपना क्वेश्चन 18 मार्क्स का तो कम से कम 6 पेज में ले जाओ बेटा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट वीडियो थी आपकी मेरी ये, नहीं इस सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो थी, अभी तो बहुत पढ़ाना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। कुछ भी किसी को ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजो, शेयर कर दो वीडियो को। अच्छा कमेंट करके जाना, पूरी सीरीज़ हो गई चुकी है, पूरा सिलेबस हो गया, 10 चैप्टर हो गए, अब एक अच्छा कमेंट लास्ट में करके जाना ताकि हम और आगे अच्छा पढ़ाएं।